फ्लैक्ससीड, जिसे हिंदी में अलसी या तीसी के नाम से भी जाना जाता है, ये आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक है गोल्डन और दूसरा ब्राउन। पोषक तत्वों के नजरिए से इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। आज हम बात करेंगे कि फ्लैक्ससीड के इस्तेमाल से आपके शरीर को कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, दिन भर में इसका कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे किन किन तरीके से आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और इसे खाने का सही समय क्या होना चाहिए। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि चाहे कोई भी चीज कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, हर चीज हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। इसलिए हम ये भी बात करेंगे कि फ्लैक्ससीड का किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। फ्लैक्ससीड यानी अलसी के पौधे कुछ इस तरह होते हैं। जब फसल पक जाती है तो इस पौधे के एकदम ऊपरी सिरे पर मौजूद दाने के अंदर से कुछ इस तरह के बीज निकलते हैं, जिसे खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब फ्लैक्ससीड पानी के संपर्क में आता है तो एक जेली टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि एक नेचुरल लेक्सेटिव की तरह काम करता है। अपनी इस खूबी की वजह से यह पाचन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फ्लैक्ससीड में एक ऐसी चीज होती है जिसे ALA यानी अल्फा लेनोलेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आमतौर पे प्लांट बेस्ड फूड यानी वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। ओमेगा 3 ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। याददाश्त को बढ़ाने और डिप्रेशन के लक्षण को कम करने में भी ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाने, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और नसों में होने वाली ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने में भी बहुत मददगार होता है। ओमेगा 3 स्किन की ऊपरी परत पर एक तरह का बैरियर क्रिएट करने का काम करता है, जो कि बाहर से होने वाले डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मददगार होता है। इसलिए जो लोग भी अपने खाने में रेगुलरली ओमेगा 3 रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन और बालों की हेल्थ भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। फ्लैक्ससीड में ओमेगा 3 काफी मात्रा में पाया जाता है। इनफैक्ट यही वजह है कि फ्लैक्ससीड को ओमेगा 3 फूड के नाम से भी जाना जाता है। खासकर जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा रफ और ड्राई होती है, उनके लिए भी फ्लैक्ससीड बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है तो एक सही मात्रा में फ्लैक्ससीड अपने खाने में इस्तेमाल करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्लैक्ससीड में ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसका मतलब है कि ये खून को पतला करके ब्लड प्रेशर को कम करने का भी काम करता है। फ्लैक्ससीड में एक थायामीन नाम का माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाया जाता है, जो कि शरीर में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। बेसिकली थायामीन एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे आमतौर पे विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मददगार होने के साथ साथ नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन में भी एक अहम रोल प्ले करता है। फ्लैक्ससीड में मैग्नीशियम भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली मैग्नीशियम एक तरह का मिनरल्स होता है, जो कि हमारे शरीर में एक हेल्पर की तरह काम करता है। शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें से 600 से भी ज्यादा कामों में मैग्नीशियम किसी न किसी तरह मददगार होता है। चाहे ब्रेन फंक्शन हो या न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए दिमाग तक सिग्नल भेजना, नए DNA को बनाना और डैमेज हुए DNA को रिपेयर करने के साथ साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी मैग्नीशियम एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फ्लैक्ससीड में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जिसमें सॉल्युबल फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि नॉन सॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में मददगार होता है। फ्लैक्ससीड में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो भी बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि टोटल कार्बोहाइड्रेट का लगभग 95% सिर्फ और सिर्फ फाइबर के रूप में मौजूद होता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोग भी फ्लैक्ससीड को बेझिझक अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। फ्लैक्ससीड में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसका शरीर पर बहुत ज्यादा असर होता है, और उस चीज का नाम है लिग्नेंस। बेसिकली लिग्नेंस एक तरह का फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो कि हर तरह के प्लांट बेस्ड फूड में कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दूसरे प्लांट बेस्ड फूड के मुकाबले फ्लैक्ससीड में लिग्नेंस की मात्रा लगभग 800 गुना से भी ज्यादा होती है। लिग्नेंस हाईली एस्ट्रोजेनिक होता है, जिसका मतलब है कि ये शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को घटाने का काम करता है। इस वजह से फ्लैक्ससीड एक वुमेन सेंट्रिक फूड हो जाता है, जो कि खासकर औरतों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब ये शरीर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने का काम करता है, तो क्या मर्दों को इसे नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मर्दों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे जरूरी हार्मोन होता है। इनफैक्ट मसल की प्रॉपर ग्रोथ, भारी आवाज, दाढ़ी के बाल और मर्दों में जो भी मर्दों वाली बात होती है, वो सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। इसलिए ये हार्मोन
मर्दों के शरीर में एक सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है, जबकि औरतों के शरीर में इस हार्मोन की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर औरतों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे उनके शरीर में कई सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। फ्लैक्सीड पर एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी जिसमें औरत और मर्द दोनों को ही लगभग 4 महीने के लिए 30 ग्राम फ्लैक्सीड हर दिन अपने खाने में शामिल करने के लिए कहा गया। औरतें जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई थी और जिसकी वजह से वो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रही थी, 4 महीने फ्लैक्सीड के इस्तेमाल से उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा 70% से भी ज्यादा कम हो जाती है, जो कि दर्शाता है कि फ्लैक्सीड औरतों में हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कितना फायदेमंद होता है। मर्दों में 4 महीने तक फ्लैक्सीड के इस्तेमाल के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में लगभग 15% की गिरावट मर्दों में भी देखने को मिलती है, जो कि खासकर मर्दों के लिए एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ नोटिस करने वाली एक पॉइंट की बात यह भी है कि इस साइंटिफिक स्टडी में औरत और मर्द दोनों को ही डेली 30 ग्राम फ्लैक्सीड खाने के लिए कहा जाता है, जो कि लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर होता है, और खासकर मर्दों के लिए एक दिन में इतना फ्लैक्सीड खाना जरूरत से काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि इस वजह से भी मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में गिरावट आई हो। अब सवाल ये उठता है कि औरत हो या मर्द एक दिन में कितना फ्लैक्सीड खाना चाहिए। नॉर्मली फ्लैक्सीड एक हेवी फूड होता है, इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा ही एक छोटा चम्मच से करना चाहिए और फिर कुछ समय के बाद शरीर का रिस्पॉन्स देखते हुए 2 छोटा चम्मच तक इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि फ्लैक्सीड औरतों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए जब इसे इस्तेमाल करते हुए कुछ महीने हो जाए तो जरूरत पड़ने पर कभी कभी दिन भर में इसे 3 छोटा चम्मच भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप दिन भर में 2 छोटा चम्मच फ्लैक्सीड का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी एक ही बार में 2 चम्मच इस्तेमाल ना करके अलग अलग समय पर एक चम्मच करके इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों के लिए फ्लैक्सीड के बारे में 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि अगर आपको फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करना ही है तो दिन भर में 1 छोटा चम्मच से शुरुआत करें और 2-3 महीने इस्तेमाल के बाद अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्लैक्सीड कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी 2 छोटा चम्मच फ्लैक्सीड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन चेक करवाने पर उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी आती है तो फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह चिया सीड, अखरोट, बेसिल सीड या सैल्मन जैसी चर्बीदार मछलियों में से किसी एक चीज को अपने डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे अक्सर लोग फ्लैक्सीड का भी इस्तेमाल ओमेगा 3 की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही करते हैं और इन चीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। फ्लैक्सीड को खाने का सही समय क्या होना चाहिए और इसे किस तरह से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्लैक्सीड की ऊपरी परत बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए अगर कोई इसे साबुत खाता है तो इसमें मौजूद पोषक तत्वों को हमारा शरीर ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता और इसलिए ये जैसा का तैसा ही शरीर से बाहर निकल जाता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि फ्लैक्सीड को तवे पर हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें और फिर उसमें से इतना फ्लैक्सीड मिक्सर में डालकर पाउडर बना लें जिसे आप 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर सकें, क्योंकि जब फ्लैक्सीड की ऊपरी परत टूट जाती है तो उसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखने से उसमें मौजूद हेल्दी फैट काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको इतना ही फ्लैक्सीड को पीसना चाहिए जिसे आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाकर खत्म कर सकें। फ्लैक्सीड पाउडर का पूरे दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली पकी हुई सब्जी, दाल और सलाद के ऊपर छिड़क कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे जूस या स्मूदी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसे हुए फ्लैक्सीड को बोतल में डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना ज्यादा बेहतर होता है और अगर फ्रिज ना हो तो इसे घर में किसी अंधेरी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए ताकि धूप या किचन में होने वाली गर्मी की वजह से इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट ना हो। फ्लैक्सीड तासीर में गर्म होता है, इसलिए जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ न कुछ दिन भर में फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूर करना चाहिए। फ्लैक्सीड में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि पेट में जाने के बाद पानी को अपने अंदर सोखने का काम करता है। इसलिए जो लोग भी फ्लैक्सीड को अपने डेली डाइट में इस्तेमाल करते हैं उन्हें दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। फ्लैक्सीड ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, इसलिए जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें फ्लैक्सीड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कभी कभी और थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लैक्सीड में एक ऐसी चीज होती है जिसे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। ये शरीर में जाने के बाद थायराइड के मरीज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि रॉ फ्लैक्सीड को जब ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब फ्लैक्सीड को रोस्ट कर दिया जाता है तो इससे थायराइड की प्रॉब्लम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम वाले लोग भी थोड़ी मात्रा में फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फिर भी आपको अपने शरीर का रिस्पॉन्स देखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग खून
पतला होने की दवा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें दवा का डोज कम करके फ्लेक्ससीड को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्ससीड भी खून को पतला करने में मददगार होता है। कितना भी है तो फ्लेक्ससीड एक नेचुरल फूड है, और जहाँ नेचुरल फूड से काम चल रहा हो वहाँ दवा का जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना बेहतर होता है। और अगर इसमें एक बार डॉक्टर की सलाह ले लिया जाए तो और भी अच्छी बात हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों से शेयर जरूर करें जो इस बारे में नहीं जानते, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।